नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। ये पीताम्बरा परिवार के एक साधक हैं और पीताम्बरा परिवार से जुड़े हुए हैं। अभी इन्होंने पीताम्बरा परिवार से दीक्षा ग्रहण नहीं की है, सिर्फ अपना अनुदान भेजा है। ये चाहते हैं कि उन्होंने एक यक्षिणी साधना संपन्न की थी आज से 5 साल पहले। ये इसके अपने जो बुरे एक्सपीरियंस रहे हैं वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और पढ़ते हैं कि क्या इन्होंने व्हाट्सएप लिखा है और ये क्या बताना चाह रहे हैं। मेरे पीताम्बरा परिवार के भाइयों और बहनों को नमस्कार। मेरा नाम राजकुमार है और मैं पहले से ही साधनाओं में बहुत इंटरेस्टेड था। काफ़ी मैंने साधना करने का प्रयास किया, लेकिन एक बार मुझे साधु महाराज मिले तो उन्होंने कोई यक्षिणी साधना कर रखी थी। नाम मैं गुप्त ही रखूँगा। और एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ इंडियन रेलवे में और मुझे रेलवे का कार्यभार संभालते हुए ही अपने जॉब के टाइम पर ही ये साधु ट्रैवल करते हुए मिले थे। ट्रैवलिंग के दौरान मैं जिस रेल के डिब्बे में था उसी में ये भी थे और जब मैं टिकट चेकिंग पे गया तो इनके पास टिकट नहीं था। तो इन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास टिकट के पैसे नहीं हैं और मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मेरा रहने का भी स्थान नहीं है। और जब मैंने इनको टिकट दिखाने को कहा तो इन्होंने मुझे कहा कि टिकट के पैसे हैं ही नहीं, ना ही मैं दे सकता हूँ। मैंने चलती ट्रेन से इनको उतारना ठीक नहीं समझा, क्योंकि थोड़े बुज़ुर्ग भी थे और साधु वेश में थे। तो मैंने कहा कि ठीक है, आपके टिकट के पैसे मैं दे देता हूँ। और मैंने अपनी तरफ से टिकट काट करके इनको दिया और उसकी भरपाई मैंने की थी। इस बात पर ये बहुत प्रसन्न हो गए। जो हमारा लास्ट स्टेशन था उस पे ये उतरे और बाकी मेरी ड्यूटी भी शाम को ख़त्म हो गई थी, मुझे घर जाना था। तो मैंने देखा कि ये प्लेटफॉर्म पे ही बैठे हुए हैं। मैंने कहा कि साधु महाराज क्या हुआ है, कोई परेशानी है? तो उन्होंने कहा कि रहने का यहाँ पे कोई प्रबंध नहीं है, तो इस कारण से मैं अभी यहीं पर रहूँगा रेलवे स्टेशन पर, फिर सुबह देखते हैं कि बाहर निकलेंगे। मुझे दया आ गई, क्योंकि मेरा पहले से ही दयालु स्वभाव रहा है। इस कारण मैंने कहा कि चलिए आप मेरे क्वार्टर में ही आज की रात बिता लीजिए। तो उन्होंने एकदम हामी भर दी और मेरे साथ चल पड़े। मैं अपने रेलवे क्वार्टर में चला गया। वहाँ पे मैं बाहर से खाना पैक करा के लाया, क्योंकि वहाँ पे मेरी फैमिली नहीं रहती है, मैं ही अकेला रहता हूँ। और तो मैंने खाना उनके लिए भी पैक कराया। हम दोनों ने मिलकर के खाना खाया, उन्हें नहा धो लिया, फिर वो आराम भी करने लगे। थोड़ा मुझे नींद ना आने की समस्या थी, तो मैं जाग रहा था और जाग कर के सिगरेट पी रहा था। तभी वो भी मैंने देखा कि अपने बिस्तर पे इधर उधर को पलटी खा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि शायद साधु महाराज को मच्छर काट रहे होंगे और शायद ये इसलिए नहीं सो रहे हैं। तो मैंने साधु महाराज को पूछा कि महाराज, अगर आपको कोई समस्या है तो आप बताइए, क्योंकि यहाँ मच्छर बहुत हैं, काटते बहुत हैं, तो आप ओडोमोस लगा लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, पर तुम बताओ। इस तरह से हम बातों में व्यस्त हो गए। कब सुबह हो गई हमें पता ही नहीं चला। मुझे बातचीत करने में वो बहुत अच्छे लगे और उन्हें भी शायद मैं बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने सुबह चलते चलते मुझे कहा कि मैं तुम्हें एक गुप्त मंत्र दूंगा, उसका तुम जप करना, यक्षिणी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। एक्चुअली रात के टाइम जब हमने बात की थी तो उस समय भी हमने साधना और मंत्र तंत्र, फैमिली लाइफ या रेलवे लाइफ या मेरी जॉब के बारे में, उनके जीवन के बारे में ही बातें की थी और टाइम यूँ ही बीत गया था। तो मन ही मन मैं भी चाह रहा था कि ये मुझे कोई मंत्र देते जाएं। तो शायद उन्होंने मेरे मन की बात को भांप लिया होगा और इसलिए उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया और वो यक्षिणी मंत्र था और यक्षिणी उसमें साक्षात प्रकट हो जाती थी। साधु महाराज ने कहा कि तुम इस मंत्र को जप करो। मैंने कहा कि महाराज, आप तो जा रहे हैं, मुझे कुछ ज़्यादा विधि विधान पता नहीं है और मैंने ये चीज़ की नहीं है, तो किस तरह से क्या करना है आप मुझे विस्तार से बता दीजिए। एक्चुअली उस दिन मेरा ड्यूटी का भी टाइम था, साधु महाराज भी जा रहे थे।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आज यहीं रुकता हूँ और तुम्हें बताता हूँ कि किस प्रकार क्या करना चाहिए, और 1 दिन की तंत्र क्रिया भी आपको करवा देता हूँ। मैंने भी हामी भर दी और मैंने उस दिन छुट्टी ले ली। सारे सामान का मार्केट में जाके मैंने प्रबंध किया, जो जो उन्होंने मुझे बताया। एक लिस्ट उन्होंने बनवाई थी, सारा सामान ले आया। साधु महाराज ने कहा कि मैं पास के ही मंदिर में दर्शन करूँगा, तुम सामान ले आओ और रात को हम ये क्रिया शुरू करेंगे। मैं भी बहुत खुश हो गया। पहली बार तंत्र मंत्र के क्षेत्र में मैं कदम रखने जा रहा था, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं पूरा सामान खरीद करके लाया, पूरा प्रबंध किया और उन्होंने रात को पूरी तंत्र क्रिया मुझे करवाई। मैं बड़ी खुशी उसमें कच्चा मांस, जिसे हम चिकन कहते हैं, वो भी था, शराब भी थी और भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अजीब सी थी, लेकिन मैंने कभी उनका नाम नहीं सुना था, लेकिन वो सारी की सारी मुझे मार्केट में मिल चुकी थी। मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। पहली रात्रि को जब किया, पूरा कमरा धुआं धुआं हो गया था। अच्छा मुझे लग रहा था कि मुझे सिद्ध महाराज मिल गए हैं और अब मेरे जीवन में तरक्की भी हो जाएगी। वैसे भी मैं रेलवे का एक बड़ा अधिकारी बनना चाहता था। साधु महाराज ने मुझे बताया था कि ये जो क्रिया 1 दिन की मैंने करवाई है, यही क्रिया आपको 3 रात्रि तक करनी है। 1 रात्रि हो चुकी थी, 2 रात्रि मैंने और करनी थी। उसके बाद अगले दिन सुबह साधु महाराज चले गए और मैं ड्यूटी पर चला गया। आकर के मैंने वो क्रिया अकेले ने फिर से की। मैं बता दूं कि उस यक्षिणी साधना में उन्होंने मुझे कहा था कच्चा मांस और शराब का भोग यक्षिणी को देना है, और भी बहुत सारी क्रियाएं थी जो तंत्र मंत्र से रिलेटेड थी। उसमें मैं इतना नॉलेज मुझे इस क्षेत्र की नहीं थी। यूट्यूब भी उसमें इतना एक्टिव नहीं था, ना ही मेरे पास कोई किताब थी। बस वो साधु महाराज के मंत्र और विधि दे करके गए, वही मैंने 3 दिन तक किया। 3 दिन की साधना कंप्लीट हो गई और मैंने वो किया। बाद में जब 3 दिन तक मैंने वो कंप्लीट कर लिया, चौथी रात जब मैं सोया तो मुझे लगा कि कोई मेरा ब्लैंकेट खींच रहा है और मेरे शरीर में एकदम पूरा भार पड़ गया है, और मुझे लगा कि किसी ने मेरा शोषण भी किया। मुझे बड़ा अजीब लगा और फिर अगले दिन मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मैं ऐसे ही ड्यूटी जाने शुरू कर दिया। ऐसे दिन बीतते गए, रोज़ मेरे साथ ये बुरा बर्ताव हो रहा था। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैंने क्या मंत्र जपा है, किस तरह से जपा है और ये क्या हो गया है। मैं नया था, इसलिए मुझे ये चीज़ पता ही नहीं चली कि मैं गलत किया है कि सही किया है। बाद में वो जो स्त्री थी, यानी कि जो यक्षिणी थी, वो आकर के दरवाज़ा खटखटाती थी। जैसे मैं दरवाज़ा खोलता था, एक काला धुआं मेरे कमरे में एंटर कर जाता था। मैंने कई बार ये डिसाइड किया कि मैं दरवाज़ा ही नहीं खोलूँगा, बट दरवाज़ा मैं नहीं खोलता था तो फिर भी वो इतना आवाज़ करती थी, दरवाज़ा इतनी ज़ोर से आवाज़ करता था कि मुझे रह रह के वो खोलना पड़ता था। वो अदृश्य शक्ति थी और उस अदृश्य शक्ति के कारण या उसके दबाव के कारण मुझे वो दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खोलना ही पड़ता था। मैं याद करता हूँ उन दिनों को जब मेरे साथ ये सब बीत रहा था। मैं अंदर ही अंदर बहुत भ्रमित हो गया। मेरा माइंड का जो सिचुएशन है वो बिल्कुल एकदम नीचे चला गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि साधु महाराज मुझसे क्या क्रिया करवा के गए और क्या मेरे साथ उन्होंने किया है, समझ नहीं आ रहा था। मैंने तो यक्षिणी साधना माँ रूप में करने की सोची थी, पर ना मैं माँ रूप में किया, ना बहन रूप में किया, ना पत्नी, ना दोस्त रूप में। बस मैंने यक्षिणी साधना किया जैसे जैसे साधु महाराज ने कहा। लेकिन वो रोज़ रोज़ मेरा शारीरिक शोषण करने लगी, मुझे परेशान करने लगी। और जब भी मैं अकेला होता तो वो आकर के ज़ोर से मेरे बाल खींचती। मेरे बॉडी पे अजीब से नाखूनों के निशान होते, कई बार कट के निशान होते, और इस तरह से मुझे ऐसा लगा कि मैं मानसिक रूप से बीमार हो गया हूँ। मैंने डॉक्टर को दिखाया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मानसिक स्थिति खो गई है। पता नहीं क्या उन महाराज ने मुझे दिया, क्या मैंने किया। आज सोचता हूँ तो घबरा जाता हूँ। मेरी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। मैं कमज़ोर होता जा रहा था, मेरा शोषण हो रहा था। मैं जॉब ठीक से नहीं कर पा रहा था। नौकरी पे जाता तो मेरे कान में फुसफुसाहट होती, हंसने की, रोने की, दहाड़े मारने की आवाज़ें मुझे आती। और मान लो मैं टिकट चेकिंग पे जाता, उसमें भी मुझे लगता कि कान में मेरे ज़ोर से कोई आवाज़ कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई चिल्ला रहा है। मुझे बहुत परेशानी होने लगी। मैं यहाँ पे
किस तरह से बताऊं कि मेरी जो स्थिति थी वो बहुत ख़तरनाक हो चुकी थी। कई लोगों ने कहा कि मुझे मानसिक रोग है और मुझे मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास लेकर के गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाद में मैंने सोचा कि मैं अब जॉब नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी बहुत सारी कंप्लेन आने लगी। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि मैं पैंट की जेब में अपना पर्स रखता था, कई बार वो मेरा पर्स ऑटोमेटिकली गायब हो जाता। कई बार मेरे बिस्तर के नीचे बहुत सारे पैसे बिखरे हुए पाए जाते, नोट रहते थे, जो पुरानी करेंसी इंडियन करेंसी थी उसके वो नोट बिखरे मेरे बेड के नीचे रहते थे। कभी मेरे सिरहाने के नीचे सोने की चेन पड़ी हुई मिलती थी, जब मैं उसको उठा करके अलमारी में रखता तो वो चेन वहाँ से गायब हो जाती। एक्चुअली वो चेन मेरी नहीं थी, बट वो मुझे मिलती थी और हमेशा मिलती थी। कभी मुझे 2 सिक्के मिलते थे सोने के, कभी जब वो सिक्के मैं अपनी अलमारी में रखता था या कहीं और उठा करके रखता था तो वही सिक्के तांबे के हो जाते थे। पता नहीं यक्षिणी मेरे साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रही थी। फिर भी ऐसे मेरे सिक्के मेरे पास आज भी 36 सिक्के मेरे पास पड़े हुए हैं। मैंने 36 सिक्के संभाल के रखे हैं और वो सभी के सभी तांबे के सिक्के हैं। गुरु माँ, मैंने वो फ़ोटो आपको सिक्कों के शेयर किए हैं, आप देख सकती हैं। बाकी वो तांबे के सिक्के हैं, लेकिन जब मुझे मिले थे तो वो गोल्ड के लगते थे। और कभी कभी मेरा पर्स गायब हो जाता, मेरे पर्स के बीच में से पैसे गायब हो जाते। हालांकि मेरी कोई फैमिली मेरे साथ नहीं रहती थी, मेरा कोई परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी माँ और मेरे बाबूजी मेरे साथ नहीं रहते थे। लास्ट में मैंने गोरखपुर से अपना रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि मैं नौकरी ठीक से नहीं कर पा रहा था। बाद में एक भक्त जी से मैं मिला, अपनी समस्या उनको बताई और बताया कि मैंने मंत्र जप किया, तो उन्होंने कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये यक्षिणी अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कई बार मेरा इलाज किया, मैंने अपना इलाज करवाया, काफ़ी पैसा खर्च किया, लेकिन वो यक्षिणी आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। घर में जब मैं अपनी पत्नी के पास होता हूँ तब मैं सुरक्षित रहता हूँ। पता नहीं उसकी पत्नी व्रता के कारण, मेरी पत्नी जो है पतिव्रता है, उसके कारण शायद ये गलत लिख रहे हैं, इनको लिखना चाहिए कि जो इनकी पत्नी है वो पतिव्रता है, इसके प्रभाव से यक्षिणी दूर रहती है। लेकिन जैसे मैं घर से बाहर निकलता हूँ, काम से जाता हूँ, बाज़ार जाता हूँ, दुकान जाता हूँ, क्योंकि मैं अभी अब दुकान करता हूँ, करियाने की मेरी दुकान है, तो यक्षिणी मेरे ऊपर हावी हो जाती है। लेकिन जब मैं घर में रहता हूँ तो मेरे पत्नी के प्रभाव से वो मेरे घर में नहीं आ पाती है। और मेरी पत्नी काफ़ी पूजा पाठी है और माँ दुर्गा की भक्त है। मैं अपनी पत्नी का मैं सहस्त्र धन्यवाद यहाँ पे करना चाहता हूँ कि शायद मेरी जान बची है तो पत्नी के प्रताप से ही बची है। वो बहुत ही पूजा पाठी है और बहुत मानती है, आपकी वीडियोस बहुत देखती है, आपको बहुत मानती है, आपके नाम की एक माला करती है। उनकी दीक्षा आपसे हुई है, तब से हमारे घर में माहौल सुधरने लगा है। अब मेरा तो पहले हर गुरु के ऊपर से विश्वास उठ गया था। जब वो आपसे दीक्षा ले रही थी तब भी मैंने उसे कहा ऐसा मत करो। हालांकि मैं बता नहीं सकता था कि मैं उस समय एक समय पे ये गलती कर चुका हूँ, उस साधु महाराज के चक्कर में पड़ कर के, जिसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। लेकिन वो नहीं मानी, उन्होंने आपके वीडियो देखे, उन्हें बहुत पसंद आए और वैसे भी वो बहुत आध्यात्मिक हैं, पूजा पाठ करने वाली हैं, व्रत भी रखती हैं, पूर्णिमा का व्रत भी रखती हैं। तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और आपसे दीक्षा ली। लेकिन उस दीक्षा के प्रभाव से मैंने देखा कि मेरे घर का माहौल सकारात्मक होने लगा। अब यक्षिणी की जो चीखें हैं मुझे मेरे घर से बाहर दूर सुनाई देती हैं। पहले घर के आसपास सुनाई देती थी, लेकिन मुझे लगता है जो मंत्र प्रभाव से जो ऊर्जा बनती है, मेरी पत्नी जो मंत्र जप करती है, उसके कारण वो बहुत दूर दूर जाती जा रही है। अब मैं खुद से आपसे दीक्षा लेकर के साधना मंत्र जप करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप मुझे पीताम्बरा भगवती की दीक्षा दें, माँ पीताम्बरा की मेरे ऊपर कृपा बने और उस यक्षिणी से मेरा पीछा छूट जाए। मुझे आपके ऊपर बहुत विश्वास है। मैंने अपनी श्रद्धा अनुसार आपको 1508 रुपये अनुदान दिया है, उसे मेरा स्वीकार करें और मुझे आप गुरु पूर्णिमा वाले दिन दीक्षा दें। और मैं आपके ऊपर बहुत विश्वास कर रहा हूँ, मेरा आपके ऊपर बहुत विश्वास है। मेरी गलती आप कोई भी हो जाए तो अपना पुत्र मान के मुझे क्षमा कर दें। मेरी पत्नी को आप बेटी समान मानती हैं, मुझे अपना पुत्र माने। हमारे तीनों बच्चों को अपनी शरण में लें। मैं डरता हूँ उस दिन से कि अगर मेरे साथ कहीं छल हो गया या वैसे ही साधु महाराज मुझे मिल गए फिर से कहीं, तो क्या होगा।
बस उस यक्षिणी मेरा पीछा छोड़ दे और मैं खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहूं, मेरी समस्याएं सारी ख़त्म हो जाएं। ऐसा गुरुजी मुझे आप आशीर्वाद दीजिए और गुरु पूर्णिमा वाले दिन आप मुझे दीक्षा दे करके मेरा जीवन सफल बनाइए और उस यक्षिणी से मेरा पीछा छूट जाए, ऐसा मुझे आप ये आशीर्वाद दीजिए। मैं पीताम्बरा भाई बहनों को संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन में कभी कोई यक्षिणी साधना ना करें तो तामसिक विधि से ना करें, गुरु माँ की सलाह के अनुसार ही करें, ताकि आपके जीवन में कोई समस्या ना आ पाए। गुरु माँ जी, मैंने आपके बहुत वीडियो देखे हैं और मुझे अपना बेटा आप स्वीकार कर लें, आपके चरणों में मुझे जगह दें और गुरु पूर्णिमा वाले दिन मेरी दीक्षा करके मुझे धन्य करें। नमस्कार गुरु जी, सभी पीताम्बरा भाई बहनों को मेरा नमस्कार और सदा सभी लोग सुखी रहें। नमस्ते, चरण वंदना।